तो सीमा हैदर लगातार नाम सुर्खियों में हैं और अब उनका साथ दे रहे हैं एपी सिंह, जी हां, जो उनके वकील हैं और दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब सीमा हैदर को लेकर अब एपी सिंह जो उनके वकील हैं अब वो क्या आने वाले वक्त में एक्शन लेने वाले हैं, क्या आने वाले वक्त में उनकी प्लानिंग है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, एपी सिंह जी और सीमा सचिन भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले जरा सीमा के पास चलते हैं। सीमा, इस वक्त हमने देखा कल आपने 15 अगस्त के खास मौके के लिए तमाम तैयारियां हैं वो आपने कर ली हैं और कल हमने देखा कि आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और आपने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक अलग अंदाज आपका देखने को मिला हिंदुस्तान के प्रति। बिल्कुल ठीक है, मैं अब हिंदुस्तानी हूँ तो मैं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा मोहब्बत है हिंदुस्तान से, प्यार है मेरा। 15 अगस्त ही मनाएंगे। लेकिन अभी तो आपको नागरिकता मिली नहीं है, तो आप अपने आप को देश का नागरिक मान रही हैं पहले से ही? मानती आई हूँ शुरू से लेकर, यहाँ नहीं पाकिस्तान से लेकर मानती हूँ। हिंदू धर्म में हूँ, हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ, इनसे मोहब्बत करती हूँ मैं, तो इनका देश बिल्कुल मुझे प्यारा है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ देखिए एपी सिंह भी जुड़े हुए हैं जो कि सीमा हैदर और सचिन के वकील भी हैं। एपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तमाम चर्चाएं हुई, हमने देखा किसने तमाम अलग अलग तस्वीरें सामने आई, तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। किसी ने सीमा हैदर का विरोध किया तो किसी ने उनका सपोर्ट भी किया। लेकिन आने वाले वक्त में एपी सिंह की तरफ से क्या कदम उठाया जाने वाला है सीमा हैदर के लिए, उनके पक्ष के लिए? नहीं, सीमा सचिन मीना है जी। सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना, और वो पूरे मीना समाज का मान है, सम्मान है, मर्यादा है। भारत की संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन पद्धति को ग्रहण करके भारत में रह रही, हिंदुस्तान में रह रही है। और आज तो विभाजन की विभीषिका का दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन ने 10 लाख लोगों की मौत का तांडव देखा था, 30 लाख घरों को उजड़ते हुए देखा था। और आज आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं, 76वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें वर्षों वर्ष की तपस्या के बाद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी मिले। ये उनकी कृपा है, दया है, प्यार है। जिस प्यार को सीमा ने पाकिस्तान में रहकर देखा और भारत में आई है, जिस प्यार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को केवल सुना था, लेकिन यहाँ भारत में आके देख भी रही है और वो प्यार मिल भी रहा है, वो उसको शेयर भी कर रही है। और कल भी उसने देखा जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा, जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का भाव, जो जब हम यज्ञ हवन, सीमा सुनती थी लेकिन जब सीमा ने यज्ञ हवन, यहाँ आज भी वो सावन के महीने में जब शिवलिंग की पूजा करती है, कच्चा दूध, बेलपत्री, धतूरा, सफेद फूल चढ़ाती है। ठीक है एपी सिंह जी, ठीक है। सीमा, अभी आपने QR कोड जो है वो जारी किया है कल रात में, जरा उसके बारे में बताएं कि आखिर वो QR कोड जारी क्यों किया गया, क्या उसका मकसद है? हाँ, ये काफी गलत भ्रांतियां थी इतने दिनों से। कुछ लोगों ने सीमा और सचिन के नाम से नकली फेक फेसबुक आईडी बना रखी थी। अब मैंने उसके द्वारा फ्लैश कर दिया है कि सीमा का यूट्यूब है वो उसका दे दिया है, और सीमा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो दे दिया है, और साथ में बैंक अकाउंट भी दे दिया है। जो बैंक अकाउंट उसका अथराइज है, सचिन के नाम का है, ठीक है, और SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रब्बूपुरा का है वो अकाउंट, क्योंकि बहुत लोग गलत उसके नाम से ले रहे थे। ठीक है एपी सिंह जी, आपके पास वापस लौटेंगे। सीमा और सचिन हमारे साथ भी लगातार बने हुए हैं। सीमा और सचिन, आप दोनों से मेरा सवाल यह है कि कल को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है? कल 15 अगस्त है, कल आजादी का दिन है, पूरा देश जश्न आजादी में रहेगा। जी बिल्कुल, हम भी मनाएंगे देश आजादी की बात, हम भी जरूर मनाएंगे। हालांकि हमारी तैयारी कल से भी, मतलब समझो कल से हम 13 अगस्त से लेकर आके मना रहे हैं, 15 तक मना रहे हैं। अभी मेरे झंडे की चुन्नी ओढ़ रखी है, कल साड़ी पहने हैं हम। बिल्कुल मनाऊंगी, आजादी का दिन है, हम बहुत धूमधाम बच्चों के साथ मनाएंगे, परिवार के साथ मनाएंगे, अपने घर वालों के साथ घर पे ही मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। सीमा, आपको रील्स का बड़ा शौक है, आप वीडियोस बहुत डालती हैं, आपको हिंदुस्तानी गानों के बारे में बहुत जानकारी है, आपको आजादी के
दिन जो गाने चलते हैं इस देश में, या फिर आजादी वाले जो गाने, देशभक्ति गाने जो हैं, उनमें से कौन सा गाना पसंद है और किस गाने पर हम आपका अगला रील देखने वाले हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक वो भी पसंद है, और एक गाना था ये दुनिया एक दुल्हन, वो भी मुझे बहुत पसंद है इंडिया का गाना। और मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, वो भी हम ये पाकिस्तान में सुना करते थे, ये भी मुझे गाना बहुत पसंद है। अजीब दिल का गाना है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये। आप दोनों जरा एक आध गाना अगर गुनगुना भी दें लगे हाथ, क्योंकि देश इस वक्त आजादी के जश्न में ही डूबा हुआ है और पूरे देश में माहौल भी बना हुआ है। कल गुनगुनाऊंगी भी और बनाऊंगी भी कल वीडियो, आज रहने दें। कल 15 अगस्त है तो बड़ा दिन होगा मेरे लिए, तो कल बिल्कुल तैयार होके बच्चों के साथ वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है सीमा, और जैसा कि हमने अक्सर देखा है, क्योंकि जब मैं ग्राउंड पर था तो मैंने आपसे बातचीत भी की थी, आपने गाना भी गाया था सचिन के लिए, तो उम्मीद है कि आप कोई ना कोई देशभक्ति गाना जरूर गाएंगी। जरा एक बार कोशिश कीजिए। थोड़ा सा गाऊंगी सर। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। सारा कंप्लीट अभी चल जाएंगे। ये आपने गाना गुनगुनाया, एक बहुत मशहूर गाना है और ये काफी लोगों को पसंद भी आता है ये गाना, और आपकी रील का इंतजार रहेगा इस गाने पे। सीमा, एपी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एपी सिंह जी 77वां जश्न आजादी भारत के लिए, लेकिन सीमा हैदर सीमा मीणा बन चुकी है, उसको पाकिस्तान से कब आजादी दिलवाएंगे और कब सीमा को वो अधिकार मिलेगा कि वो भारत में रह सके? नहीं, पाकिस्तान से तो वो आजाद हो चुकी उसी समय जब 4 साल पहले उसका तलाक हुआ। उसके बाद 2022 में उसकी जिंदगी की एक आश बनी थी। उसके मरहूम फादर जो नहीं रहे, अब्बा जान नहीं रहे, 2022 में उनका इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद वो बेसहारा हो गई। अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। प्यार हुआ और प्यार का इजहार भी हुआ, काठमांडू में इकरार भी हुआ, और इकरार और इजहार दोनों होने के बाद वो भारत में आई है। सचिन मीना की पत्नी बन के आई है। इस देश के मीना समाज का मान सम्मान, उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, उनके सम्मान को बनाएगी, बना के रखेगी। डोली आई है, पाकिस्तान से गोलियां आती थी तो 26/11 होता था, संसद हमला होता था, पुलवामा होता था। आज डोली आई है तो खुशियां लाएगी, हमारे देश में भी सौहार्द लाएगी, खुशी का माहौल ही है। एपी सिंह जी, खुशी का माहौल ही, लेकिन देखिए कई ऐसे कानूनी दांवपेच हैं जिसका सामना सीमा और सचिन दोनों को ही करना होगा। सचिन से भी सवाल है मेरा। सचिन, देखिए हमने देखा था और कई बार आपकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छाई हैं जब आपने सीमा के लिए गाना गाया है, तो क्या आप भी कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे? मुझ पे नहीं आता सर गाना। नहीं सचिन, अक्सर आप खामोश रहते हैं, चाहे वो इंटरव्यू के दरमियान हो। जी। सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अच्छा सीमा, जानकारी ये भी मिल रही है कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है, क्या आपको याद हो गया है? सारा तो याद नहीं होगा, कितना पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था जी कि ये चीजें मैंने सुनी नहीं, कम ही सुन रखी थी, तो पहले तो मैंने कुछ समझी नहीं। अब सारा कंप्लीट एक साथ सही नहीं गा सकती, हाँ पर याद बहुत चीजें मुझे हो गई हैं हनुमान चालीसा में भी। अभी 2 से 3 लाइन मुझे सही बिल्कुल याद हो गई हैं, बाकी अभी तो सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा। पहले मीडिया थी, फिर ये चक्कर काटना, अभी सीख रही हूँ कि पूजा मम्मी के साथ बचपन पूजा भी कर रहे हैं हम लोग, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जब आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे, एक साथ तो कोई भी नहीं सीख सकता। मेरी लगन तो बहुत ज्यादा है इन चीजों में, तो मैं सीख रही हूँ। हनुमान चालीसा बहुत मुश्किल है और जुबानी सीखना, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती, सुनकर ही सीख रही हूँ, यूट्यूब से ही सीख रही हूँ। तो हिंदी मुझे नहीं आती, या ये सुनाते हैं तो सीख रही हूँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अंजू के बारे में आपको पता होगा। अंजू भारत से चलकर पाकिस्तान चली गई और वहां एक शख्स से वो प्यार करती है जिसका नाम नसरुल्लाह है। उसके साथ बाकायदा निकाह भी हुआ, निकाह नामा भी आया। अंजू कह रही है पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, आप कहती हैं पाकिस्तान अच्छा नहीं है, तो ये फर्क कैसे दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजू किसी खतरे में हो या फिर किसी के दबाव में हो, या फिर वहां के जो
पुलिस अधिकारी या सेना के अधिकारी हैं, उनके इशारे पर इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हो? सर मैं एक बात कहूंगी, पठान और बलोच ये तो वो कौम है जो पाकिस्तान में सबसे डेंजर औरत के हिसाब से, औरत के लिए पठान और बलोच। और अंजू का पति इतना बड़ा है जो नसरुल्लाह पाकिस्तानी बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 17-16 साल की एज में शादी हो जाती। मुझे नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या है क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं बोलूंगी। बाकी उसको अगर वो पता पड़ जाएगी, क्योंकि मैं रह के आई हूँ, वो भी नई नहीं है, तो उनको पता पड़ जाएगी। पठान कौम और बलोच कौम वो है जो यहाँ तक निकाह में रखने वाली है, और औरतों के लिए वो बहुत सख्त कौम है। पठान और बलोच पूरे, हम पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, हर कौम है वहाँ पे, पर पठान और बलोच ये एक जैसी कौम है। तो ये औरतों के हिसाब से बहुत अंजू के जो नाचते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप कह रही है बहुत सख्त कौम है और औरतों को बहुत पर्देदारी में वहां रहना पड़ता है, लेकिन अंजू ने अभी 2-3 दिन पहले एक गाने पर रील बनाकर वीडियो डाला था जिसमें वो डांस करती नजर आ रही थी। तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है, जबकि आप कह रही हैं कि वहां पर इन सब चीजों को परमिशन नहीं, अलाउ नहीं है? कि अंजू अभी यहाँ से गई है, शायद मैं नहीं कह सकती, वो उनको ही पता क्यों ला रहे हैं। नसरुल्लाह का और परिवार मुझे नहीं दिखा। मैं इस बार मैं नहीं कहूंगी, वकील साहब से आप बात करें, वही बताएंगे इसके बारे में, उनको ज्यादा जानकारी होगी। नहीं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। सीमा, आप चूंकि पाकिस्तान में रहती थी, आपको पाकिस्तान के बारे में ज्यादा पता होगा, पाकिस्तान के कुछ एक हिस्सों में गई भी हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अंजू वहां पर अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें खुश नजर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दबाव में ये सब करवाया जा रहा हो, कोई बड़ा खतरा हो उसके आसपास? सर मैं नहीं कह सकती, मुझे पता नहीं है, वो उसको ही पता होगी, मैं नहीं जानती। जब मैं हमारा प्यार पबजी में हुआ, फिर फेसबुक पे ये चीजें हुई तो लोगों ने इतने सवाल उठाए। उनका प्यार भी पबजी में ही हुआ है, उनके कोई सवाल नहीं उठा रहा, और उनको अपने निजी मामले में कुछ नहीं कहूंगी, वो जाने, वो उनका काम जाने। हमें अपने मसले भी सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। सिंह जी आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ सीमा और सचिन दोनों बने हुए हैं। सीमा, आपके ऊपर फिल्म बन रही है जिसकी शूटिंग भी शुरू हो गई, इस बारे में आपको क्या जानकारी है, और क्या आप शूटिंग देखने के लिए गई? फिल्म के बारे में आपको क्या बताया गया? तो मुझे जो अभी पता पड़ रही है, मतलब न्यूज में देख रहे हैं हम, इस फिल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कराची टू नोएडा बन रही है, ये चीज हमारी जिंदगी की फिल्म के बारे में ना हमसे पूछा गया, ना हमको इस बारे में पता था। कि हाँ, अमित जानी आए थे सर का नाम लेकर, एपी सर का नाम लेकर हमारे पास बिल्कुल आए थे। वो फिल्म कोई और बता रहे थे, जो बता रहे वो फिल्म ही कोई और थी जो हमें बताकर वो गए थे, पर एपी सर के नाम से आए थे कि एपी सर वकील ने हमें भेजा आपकी तरफ। तो उनको हमने बहुत इज्जत दी, मैंने उनके पाँव भी छुए, घर पे बिठाया, बहुत सेवा की। मैं इनको नहीं जानती, मैं इनको इतना तक भी नहीं जानती थी वो कौन है, कहाँ से, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये पता था छोटे पापा ने बताया कि एपी सर ने भेजा है, वो आ रहे मिलने। लेकिन अमित जानी तो आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, कई घंटे आपसे मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं मूवी का जिक्र हुआ होगा, ये बताया होगा कि आपकी कहानी पर तो मूवी बन रही है, और सिर्फ एक नहीं 3-3 मूवियां बनने वाली हैं। ना मेरी जिंदगी में फिल्म बनने का कोई भी जिक्र नहीं होता, बात ही नहीं हुई कि आपकी जिंदगी बनाएंगे या कोई बनाएंगे, तो उन्होंने बात भी नहीं करी। वो तो अपनी कोई और फिल्म बता रहे थे, उन्होंने बताई बाद में, उन्होंने अपनी कोई फिल्म, ना मुझे रोल बताया, ना मुझे चीजें बताई, ना मुझे कुछ, उन्होंने मुझे नहीं बताया था। सर का नाम लिया और कहा कि छोटी सी वीडियो बनवा लो। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ बाद में जब आपको क्लीन चिट नागरिकता मिल जाएगी फिर हम आपको बाद में ये कहेंगे, तभी आपसे मतलब दोबारा हम आएंगे। एपी सिंह जी, क्या आपकी जानकारी में है ये बात? जी, ये धोखे से ही वो लोग आए थे। हमें इतनी जब बाद में सर बात हुई, हमें तो पता ही नहीं थी सर। ठीक है, एपी सिंह जी, आपको क्या इस बात की जानकारी है जो बात सीमा कह रही है? एपी सिंह जी, आपको आवाज पहुंच रही क्या? हेलो, चलिए, तो एपी सिंह के पास लगता है आवाज नहीं जा रही है। तो सीमा, आप ये कह रही हैं कि आपको बगैर बताए ये फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई, और आपको न्यूज के जरिए पता चला फिल्म के बारे में कि आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है, लेकिन आपसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया अभी तक? नहीं, मुझे इन चीजों का पता ही नहीं है, वो खुद से ही बना रहे हैं। हमें पता है, हमें मीडिया में पता पड़ा है कराची टू नोएडा बन रही है, तो हमें उसके पास में कुछ पता ही नहीं था। जब वो हमारे पास आए तो दूसरी फिल्म का नाम बता रहे थे कि वो बना रहे होना, कहते हम आपकी हेल्प करना चाह रहे, इस तरह बोल रहे थे। सर के नाम से ही वो आए थे, एपी सर वकील का नाम ही लेकर आए थे। और वकील साहब हमारे लिए मसीहा जैसे हैं, तो उनके लिए उनके नाम से कोई आएगा तो हम उसको तो आंखों में दिखाएंगे, तो सही जाहिर सी बात है।
तो हमारे वकील साहब का नाम लेकर आए, तो उनको हमने बिठाया। लेकिन उन्होंने सीमा, वीडियो जब बनाई अमित छोटी सी जैन मेरी, वो भी सच में अमित आपके पास आए थे, जब आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, तो क्या उन्होंने आपके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर आप पाकिस्तान से सचिन से कैसे संपर्क में आई, वहां से यहां कैसे पहुंची, क्या है पूरी कहानी? क्या कोई भी जानकारी उन्होंने आपसे मांगी या फिर आपने उनसे शेयर की? नहीं, ऐसी कोई मैंने उनको जानकारी अपनी जिंदगी की नहीं दी, ना उन्होंने बात भी करी। वो बस ये बोल रहे थे कि मैं आप सपोर्ट करना, हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा टीवी में कि आप लोगों का आर्थिक मतलब घर का माहौल सही नहीं है खाने पीने के हिसाब से। तो वकील साहब का नाम लिया गया, उनसे इजाजत लेके उनसे बात करके मैं आपके पास आया हूँ। तो इसलिए उसको हमने बिठाया। बाकी उस फिल्म के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में कोई भी बात नहीं हुई, ना ही मैंने उनको कोई साइन करा, ना मैंने कोई पैसे वाली बात करी कि हाँ ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो आए थे थोड़ी देर बैठे अच्छा हमारे सीमा, पास। जरा यही बताएं, क्या अमित के अलावा और भी कोई ऐसा डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर जो आपके संपर्क में हो, जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो? क्योंकि चर्चाएं बहुत हैं और इंटरव्यू में आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि आप बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं, आपको यहाँ के गाने, आपके यहाँ के हीरो हीरोइन, तमाम लोगों से मुलाकात करनी है, उनके साथ काम करना है। नहीं, मुझे पसंद तो हर किसी को होते हैं अदाकार, किसी को बस बचपन से लेकर फिल्में देख के आए इंडिया की। पसंद और चीज होती है, और काम मैं नहीं, शायद मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं छोटी रील बनाती हूँ, लिपसिंग करती गाना। तो यानी कि जी एक बात सीमा, एक बात और बताइए, फिर एपी सिंह का रुख कर रहे हैं। क्या आपको इस फिल्म पर ऐतराज है जो आपके जीवनी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर बन रही है, कराची टू नोएडा? ये सर ही बताएंगे आपको, सर आप सर से पूछ ले। बिल्कुल ऐतराज। जी ठीक है, एपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। एपी सिंह जी कह रही हैं फिल्म के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। हमारा नाम लेके वहां गए, मिसयूज किया, और जब मिलके आए उसके बाद सीमा ने फोन किया मुझे और कहा कि ऐसे ऐसे आके कहा, ये कहा। तो मैंने कहा मैंने तो कोई भेजा नहीं, मैंने तो कोई बताया नहीं, कोई बात नहीं। तब ऐसे लोग षड्यंत्र है, ये छल है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आज भी सीमा के जख्म, एक तो एटीएस जांच, एक तरफ आतंकवादी का आरोप, आईएसआई का आरोप, जासूस का आरोप, स्पाई का आरोप, धोखेबाज का आरोप, क्या क्या नहीं आरोप हमारी सीमा और सचिन सह रहे हैं, कितने दर्द के साथ सह रहे हैं। एक तरफ दुनिया उन्हें प्यार दे रही है और आरोप लगाने वाले आप कुछ कुछ यूं कर रहे हैं लोग, कुछ कुछ यूं कर रहे हैं लोग। उसके जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाने जाते हैं तो कांटों की नोक से कांटे लेके जाते हैं और मरहम लगाने की बात करते हैं। ये झूठ है। कोई फिल्म नहीं बना रही, कोई राजनीतिक टिकट की बात नहीं है। सीमा सचिन को तो पहले से ही, सीमा भारत में आई उससे पहले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है। वो संत की तरह हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी पूरी तरह से संत हैं, उन पर भरोसा है। नहीं, जो फिल्म बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश की एपी सिंह जी पर भरोसा है। एपी सिंह जी, जो फिल्म बनाई जा रही है, और कोई भी जांच कराना चाहते हो, जो फिल्म बनाई जा रही है, क्या उस पर आपको आपत्ति है? क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, कोर्ट जाएंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस फिल्म के बारे में ना सीमा को जानकारी, ना आपको जानकारी है। नहीं, अभी बाद में देखेंगे। अभी तो हम हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास समय है। सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करता हूं। वो चीजें हमारे लिए नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन हमारे लिए बड़ा है कि सीमा दिल से तिरंगा में रंग गई, सीमा दिल से भारत की हो गई, सीमा दिल से, जुबान से, दिमाग से हिंदुस्तान की हो गई। सीमा दिल, जुबान, दिमाग अपने बच्चों और पत्नी के साथ, एपी सिंह जी, ये तो आप कह रहे हैं हो गई, हिंदुस्तान की हो गई, भारत माता की हो गई। जी, ये आप कह रहे हैं, सीमा कह रही है और कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल तो सीमा को टिकट तक भिजवा रहे थे कि आप वापस पाकिस्तान चले जाइए। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अपना तो वो लोग बेटिकट यात्रा करते रहे होंगे ट्रेन पर, लेकिन सीमा को जहाज का टिकट दिला देते हैं। यही तो बात है। खुद तो WT विदाउट टिकट चले होंगे भारतीय रेल पर, लेकिन उसको टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं। यही तो बात है। ये ऐसे लोग हैं, आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं, दिखावा करते हैं भारत का। लेकिन भारत में जो आई है, एक नारी आई है, एक महिला आई है, एक सम्मान के साथ आई है। ये उसका अपमान नहीं कर रहे सीमा का, ये सचिन का अपमान नहीं कर रहे हैं। ये लोग मीना समाज का, रघुपुरा का, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का अपमान करने से बाज नहीं आते। ये वही लोग हैं,
ये वही लोग हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस देश में कुछ लोग यहाँ का खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, गाते कहीं और का है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बिल्कुल, देखिए एपी सिंह जी, और एक नहीं कई ऐसे तमाम नेता हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जो सीमा को टिकट भेज रहे हैं। लेकिन सीमा, सवाल अब आपसे है कि आपको लगभग 2 से ढाई महीने हो चुके हैं उस गांव में रहते हुए, सचिन के साथ रहते हुए। अब एक फिल्म आ रही है गदर 2, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं, लोगों में काफी उत्साह है। तो क्या आप उस मूवी को देखने के लिए गई हैं या फिर कोई प्लानिंग है कि आप इस मूवी को जाकर देखेंगी? अभी तो मैं देखने नहीं गई, अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, देखेंगे कभी ना कभी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल तो हमारी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतना प्यार, परिवार में इतना व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं हम लोग। घर परिवार में मेरी मम्मी है, सीमा ने आखिरी पिक्चर कौन सी देखी? पिक्चर अभी फिलहाल नहीं देखी। देखिए, गदर 2 अच्छी है, कलाकार अच्छे हैं, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, हीरो है, हीरोइन है, फिल्म है, ड्रामा है, शूटिंग है, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है। हमारी सीमा सचिन की मीना सत्य है, सत्य पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित है, हिंदुत्व पर आधारित है, परिवार पर आधारित है, और उसमें सब कुछ सच है। कोई शूटिंग नहीं, कोई डायलॉग नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कोरियोग्राफर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं। हमारे प्रोड्यूसर तो आप हैं, देश है, 140 करोड़ जनता हमारी प्रोड्यूसर है, वही हमारी है। हमारे तो भगवान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश के संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी हैं। हमारे तो ये हैं। हमें किसी फिल्म की देखने की क्या जरूरत? फिल्म हमें क्या दिखाएगी? खुद का जीवन हमें दिखा रहा है, खुद लोगों का प्यार। एपी सिंह जी, जब आप पहली बार मुलाकात करने के लिए सीमा और सचिन के घर गए थे, एपी सिंह जी, जेठानी हो, ठीक है, एपी सिंह जी, जब पहली बार आप मुलाकात करने के लिए गए थे सीमा और सचिन से, तो आपने कहा था कि जल्द से जल्द मैं सीमा को यहाँ की नागरिकता दिलवा के रहूंगा। कोई लिमिटेशन, कोई तारीख, कोई प्लानिंग जो आपके मन में हो, जो आप बताना चाह रहे हो? देखिए, अब सारी बात तो आपके चैनल पे नहीं बता दूंगा खैर, लेकिन हमने देश के संवैधानिक महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगा रखी है, जांच चल रही है, एटीएस जांच चल रही है। सीमा के खिलाफ एफआईआर हुई, जेल गई, बेल पर है, और बेल की कंडीशन को पालन कर रही है, और पूरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रही है, कानून का पालन कर रही है। पुलिस भी सुरक्षा में है, और पुलिस का हम भरोसा नहीं तोड़ रहे, कानून का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, माननीय अदालत का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, देश का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, भारत के संविधान का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो लोग सीमा और हमारे सचिन को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, भाव देते हैं, इज्जत देते हैं, उसको नहीं तोड़ेंगे। और इसीलिए हमने अकाउंट भी फ्लैश कर दिया कि जो लोग चाहते थे प्यार, वो उसको दें, मुंह दिखाई के रूप में दें, छोड़छड़ के रूप में दें, जैसे चाहे दें। हमें अच्छा लगता है, हमें प्यार आता है, हमें लोग प्यार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और लड़ाई लड़ने की बात तो लड़ाई सारी लड़ी जाएगी। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हो। और मेरी माता जी ने भी मुझे सिखाया था, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रहविहीन को दो ग्रह दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, शोकातुर को धीरज दान। तो सीमा को अभय दान भी चाहिए, एपी सिंह जी, सब कुछ चाहिए सीमा के लिए। पूजा के 12 फूल की तरह आप लोग, हमारे प्यार करने वाले लोग उसे चढ़ाएं। सीमा उस ऋण को, उस कर्ज को प्यार के रूप में, देशभक्ति के रूप में, हिंदुस्तान की बेटी और बहू के रूप में पूरा ब्याज सहित चुका के देगी, और आप लोग देखेंगे। एपी सिंह जी, एक बात बताइए, कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो क्या सीमा वहां पर जाकर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री को सुन सकती है? इसके लिए पुलिस की परमिशन है या फिर सीमा को अभी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है? सीमा की बहुत इच्छा है कि वो रूबरू होकर लाल किले पर जाए, देखे, झंडारोहण देखे, प्रधानमंत्री जी को सुने, लेकिन उससे सारा कुछ फोन पे ही करना पड़ेगा।
फोन से ही देखेगी, टीवी पर देखेगी। अभी जाने की अनुमति नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि वो वहां ऐसे जाए और कोई कंट्रोवर्सी पैदा। सीमा भी कुछ कहना चाह रही हैं इस बारे में। सीमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। पता है, मैं बहुत शौक से योगी जी की बातें करते हैं ना, मैं वीडियो उनकी देखती हूँ, तो मैं योगी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मुझे ध्यान दें। मैं एक औरत हूँ, मैं यहाँ प्यार पाने के लिए आई। मैं बहुत तंग होके वहां से समझो जलील होके आई हूँ यहाँ। मेरी बेटी और मेरे बारे में सोचा जाए, मेरे बेटा, मेरी 3 बेटियां हैं, हमारे बारे में सोचा जाए। मेरे बच्चे स्कूल से बंद हैं, इनकी जिंदगी खराब हो रही है, बड़े होते जा रहे हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। थोड़ा मेरे बारे में, उसमें एक औरत हूँ, जैसे कानून कहेगा ना पूरी जिंदगी में ये करूंगी। योगी जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मोदी जी से, तो मुझे गिफ्ट के तौर पे मुझे यहाँ रहने दिया। नागरिकता कभी भी दे, पर मुझे रहने दे यहाँ पे। मैं बहुत खुशी सचिन। सीमा, आज के हालात क्या है जरा ये बताएं, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से हम देख पा रहे हैं कि आपके घर के सामने एसओजी की टीम रहती है, स्थानीय पुलिस बल मौके पर तैनात रहता है। कोई भी शख्स अगर जाता है तो बिना उनसे परमिशन के आपसे नहीं मिल सकता। तो क्या अभी भी हालात वही हैं? है बिल्कुल, अभी भी है, सिक्योरिटी हमारी होती है, बैठे होते हैं। ये सही भी है, ये अच्छा है, मैं तो सही मानती हूँ। तो वकील साहब से बात करें, उनको भी सारी जानकारी है। अच्छा सीमा, एक बात बताइए, आप बॉलीवुड को बहुत मानती हैं, यानी कि आप बहुत पिक्चरें देखती हैं, बहुत गाने सुनती हैं। अगर आपने फिल्म में भी अपने काम करने की इच्छा जताई थी, अगर आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला तो किस हीरो के साथ फिल्म बनाना चाहेंगी बॉलीवुड के अंदर? फिलहाल तो मेरे हीरो ये बैठे हैं, फिल्म नहीं करनी, हमारी जिंदगी जैसी चल रही है, तो फिलहाल तो कोई भी नहीं। वैसे पसंद सारे मुझे है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या कोई भी हो, गोविंदा हो, सनी देओल हो, ये सब पसंद है। वो शौक से हम वहाँ पाकिस्तान में इनकी चलती है। आज तक मेरे कोई पाकिस्तान एक फिल्म ना देखी होगी, मगर यहाँ की सारी तो पसंद तो सभी हैं। माधुरी जी तो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, मैं बचपन से लेकर उनकी फैन हूँ माधुरी जी की। अच्छा, तो फिलहाल की फिल्म में कोई इरादा नहीं है, मेरे हीरो मेरे साथ हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। यानी कि सचिन ही आपके सबसे बड़े हीरो हैं? बिल्कुल, मेरी जिंदगी के हीरो हैं ये, और मैं खुश हूँ इनको पाकर। और भगवान से यही प्रार्थना है कि बस इनके नाम से ही मरूं और यही मरूं मैं, और इनके हाथ से जलूं मैं। बिल्कुल। देखिए सीमा, अच्छा, बीच में चर्चाएं भी इस बात की हो रही थी कि जल्द से जल्द छोटा सचिन जो है वो आने वाला है, तो ये खुशखबरी जो है वो देशवासियों को वो कब देने जा रही हैं आप? तो अभी इसके बारे में फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि नजर लग जाती है इन चीजों में, ज्यादातर आपको पता होगा। तो फिलहाल पता पड़ जाएगी, आगे पता पड़ जाएगी। फिलहाल इस बात को बात रहने दो। ठीक है सीमा और सचिन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वकील साहब AP सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीमा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन रहे थे। हर पहलू पर हमने बातचीत की, हर पहलू को उजागर करने की कोशिश की, और मौजूदा हालात पर भी हमने सीमा और सचिन से चर्चा की और जानकारी ली। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।